इतनी गुप्त बातें क्यों कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया और अर्जुन वाकई वही हैं जो वे दिखते हैं? मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रात की सन्नाटे में बाहर से पटाखों की आवाज़ें आ रही थीं। चांदनीपुर की दीपावली की रौनक अपने चरम पर थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। रिया मेरी बड़ी बहन है और अर्जुन मेरे जीजू। वे इतने प्यार में डूबे हैं कि कोई राज उनके बीच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उस अजनबी की मौजूदगी और रिया की आंखों में वो अनजानी चमक मुझे बार बार परेशान कर रही थी। सुबह हुई, सूरज की किरणें खिड़की से छनकर मेरे कमरे में आ रही थीं। मैंने खुद को तैयार किया और ड्राइंग रूम में गई। वहाँ रिया और अर्जुन पहले से ही बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए। रिया ने अपनी वही शरारती मुस्कान दी और बोली, छोटी, तू इतनी देर तक सोती क्यों है? देख, हम कितनी जल्दी उठ गए। अर्जुन ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में वही दिलकश चमक थी जो हमेशा रिया को शर्मा देती थी। मम्मी रसोई से निकलीं और बोलीं, छोटी, चल, नाश्ता कर ले। आज दीपावली की पूजा के बाद ढेर सारा काम है, मेहमान भी आने वाले हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया और नाश्ते की टेबल पर बैठ गई, लेकिन मेरी नज़र बार बार रिया और अर्जुन पर जा रही थी। दोनों की बातों में, हंसी मजाक में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। फिर भी मेरे मन में वो रात का मंजर बार बार घूम रहा था। दोपहर तक घर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर थीं। मम्मी और रिया रसोई में मिठाइयां और नमकीन तैयार कर रही थीं। अर्जुन बाहर गए थे, शायद कुछ सामान लाने। मैं बालकनी में खड़ी थी जब मेरी नज़र फिर से गेट पर पड़ी। वही अजनबी शख्स वहां खड़ा था, अपने काले कोट में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैंने सोचा, क्या यह वाकई अर्जुन का दोस्त है? और अगर हाँ, तो वह बार बार यहाँ क्यों आ रहा है? मैंने हिम्मत जुटाई और गेट की ओर गई। उसने मुझे देखते ही कहा, हाय, रिया कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। आप कौन हैं? मैंने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। कल रात आप यहाँ थे, और अब फिर? अगर आप अर्जुन के दोस्त हैं, तो वे यहाँ हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ। उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अरे, इतना गुस्सा क्यों? मैं सचमुच अर्जुन का दोस्त हूँ। मेरा नाम विक्रम है। मैं यहाँ दीपावली मनाने आया हूँ। अर्जुन ने मुझे बुलाया था। मैंने उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। ठीक है, आप अंदर आइए, मैं रिया को बुलाती हूँ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और रसोई की ओर गई। रिया रसोई में गुजिया बनाते हुए मम्मी से बातें कर रही थीं। मैंने उसे धीरे से कहा, दी, बाहर कोई विक्रम नाम का शख्स आया है, कहता है अर्जुन का दोस्त है। रिया का चेहरा एक पल के लिए रंग बदल गया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक फिर से उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, अच्छा, विक्रम आ गया, मैं अभी आती हूँ। वह हड़बड़ी में रसोई से बाहर निकली। मैं उसके पीछे पीछे गई। ड्राइंग रूम में विक्रम सोफे पर बैठा था। रिया ने उसे देखते ही एक चमकती हुई मुस्कान दी और बोली, विक्रम, तुम यहाँ? अर्जुन ने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। विक्रम ने उठकर रिया को गले लगाया। यह गले लगना दोस्ताना था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी जलन सी हुई। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। अर्जुन कहाँ है? विक्रम ने पूछा। वो बाहर गया है, कुछ सामान लाने, रिया ने जवाब दिया। तुम बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चाय बाद में, पहले तुम बताओ कैसी हो? इतने दिनों बाद मिले हैं। रिया ने हंसते हुए कहा। बस वही दीपावली की भागदौड़। तुम बताओ, क्या हाल है? उनकी बातें सामान्य लग रही थीं, लेकिन मुझे उनकी नज़रों में कुछ ऐसा दिख रहा था जो सामान्य नहीं था। मैं चुपके से बाहर निकल गई और बालकनी में खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन रहा था। विक्रम कौन था? और रिया उससे इतनी सहजता से क्यों बात कर रही थी? क्या अर्जुन को इस बारे में पता था? थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आए। मैंने देखा कि विक्रम और अर्जुन ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तू आ गया। मैं तो समझा तू दीपावली के बाद आएगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, चांदनीपुर की दीपावली मिस कैसे कर सकता हूँ? और फिर रिया से मिलने का मौका भी तो मिला।
अर्जुन ने रिया की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मुझे उसकी मुस्कान में कुछ कमी सी लगी। क्या यह मेरी वहम थी या वाकई कुछ गड़बड़ थी? शाम को दीपावली की पूजा हुई। रिया ने लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा सी लग रही थी। अर्जुन कुर्ते में बेहद हैंडसम लग रहे थे। विक्रम भी ट्रेडिशनल कपड़ों में था और उसकी मौजूदगी पूजा में एक अलग ही रंग ला रही थी। पूजा के बाद हम सब ने मिलकर दिए जलाए। चांदनीपुर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और हवा में मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। पूजा के बाद जब सब लोग बाहर आतिशबाजी देखने गए, मैंने देखा कि रिया, अर्जुन और विक्रम फिर से गायब थे। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा, शायद छत पर गए होंगे। मैं छत पर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी बेचैनी अब हद पार कर रही थी। मैंने मेहमान कमरे की ओर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। रिया, अर्जुन और विक्रम एक साथ बैठे थे। उनके बीच एक पुरानी डायरी थी, जिसे वे ध्यान से देख रहे थे। रिया की आवाज़ धीमी थी, लेकिन मैंने सुना कि वह कह रही थी, अर्जुन, अगर यह बात बाहर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा, रिया, हमें यह राज दफन करना होगा। विक्रम, तुम्हें भी यह वादा करना होगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, मेरी वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों को यह तय करना होगा कि अब आगे क्या करना है। मैं स्तब्ध थी। यह डायरी क्या थी? और यह राज्य क्या था जो इतना बड़ा था कि रिया और अर्जुन इतने परेशान थे? मैं चुपके से पीछे हटी और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मेरे मन में डर था। क्या रिया और अर्जुन किसी मुसीबत में थे? और विक्रम का इस सब में क्या रोल था? रात को खाने के बाद जब सब सोने चले गए, मैंने रिया से अकेले में बात करने का फैसला किया। मैं उसके कमरे में गई। वह बिस्तर पर बैठी थी, अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। दी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। रिया ने फ़ोन रखा और बोली, क्या हुआ छोटी, इतनी रात को? मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, दी, वो विक्रम कौन है? और तुम लोग उस डायरी में क्या देख रहे थे? मैंने सब सुन लिया। रिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, छोटी, तूने जो देखा वो तू भूल जा। यह तेरे समझने की बात नहीं है। नहीं दी, मैंने जिद पकड़ ली। मुझे सच बताओ, तुम और जीजू किसी मुसीबत में हो ना? और वो डायरी क्या है? रिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है छोटी, मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू यह बात किसी को नहीं बताएगी। मैंने सिर हिलाया। रिया ने शुरू किया, विक्रम अर्जुन का पुराना दोस्त है, लेकिन वह सिर्फ दोस्त नहीं है। वह हमारे कॉलेज के दिनों का एक ऐसा राज्य जानता है जो अगर बाहर आ गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसा राज? दी, रिया ने धीरे से कहा, यह डायरी, इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ है। अर्जुन और मैंने कॉलेज में एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। विक्रम उस गलती का गवाह था और अब वह हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैं सन्न रह गई। ब्लैकमेल? लेकिन क्यों? और वो डायरी में क्या है? रिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। छोटी, यह इतना आसान नहीं है। अगर मैं तुझे सब बता दूं तो तू भी इस मुसीबत में फंस जाएगी। बस इतना समझ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यह राज किसी को पता न चले। मैंने और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने बात टाल दी। उसने मुझे गले लगाया और बोली, छोटी, तू मेरी छोटी बहन है। मैं नहीं चाहती कि तू इस सब में उलझे। बस इतना वादा कर कि तू यह बात किसी को नहीं बताएगी। मैंने वादा किया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में रिया, अर्जुन और विक्रम की बातें घूम रही थीं। क्या था वो राज? और क्या यह दीपावली चांदनीपुर में सिर्फ रोशनी और रौनक लेकर